वेलकम बैक अगेन। हम लॉज ऑफ नेचर को स्टडी कर रहे हैं। तो दो कानून पे हम बात कर चुके हैं, लॉ ऑफ प्रोसेस एंड आउटकम, और दूसरा था हमारा लॉ ऑफ पेशेंस। दोनों के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो आज हमारा जो थर्ड लॉ है दैट इज़ लॉ ऑफ लर्निंग। अगेन हमें ये दुआ सिखाई गई कि रब ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो इल्म या नॉलेज क्या है जिसकी हमें जरूरत है, पहले हमें थोड़ा इसको डिफाइन कर देते हैं। व्हाट वी गेट इन लाइफ इज बेस्ड ऑन द नॉलेज यू हैव। आपके पास कुछ भी है वो आपके नॉलेज की वजह से है। लाइक कि आपकी समझ कितनी है वो आपके नॉलेज की वजह से है। अब नॉलेज क्या है या लर्निंग क्या है? बेसिकली नॉलेज और लर्निंग को मैंने थोड़ा सा इस तरीके से डिफाइन किया है कि नेचर हैज हिडन एवरीथिंग इन द नॉलेज। लाइक आपको जितनी चीज़ों के बारे में इल्म होता रहता है ना, उतनी आपका इंटेलिजेंस लेवल या इंटेलेक्चुअल लेवल आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको जितनी किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आप हासिल करना शुरू करेंगे, वो चीज़ उतनी आपके लिए बेहतर होती जाएगी और आसान होती जाएगी, उसे समझना आसान होता रहेगा। लाइक आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो आप जो है वो उसको सीखें, उसके बारे में नॉलेज गेन करें, तो आप देखेंगे कि वो आपके लिए आसान हो जाएगी या उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरीके से कोई भी चीज़ जो आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में नॉलेज हासिल करना शुरू करते हैं। अगेन इसको हम कनेक्ट करेंगे विद द प्रीवियस टू लॉस कि आपने टारगेट आइडेंटिफाई किया, दैट इज योर आउटकम, और आपको प्रोसेस की भी समझ आ गई कि ये मेरा प्रोसेस है जिसपे मैं काम करूंगा और मुझे जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। अब उसके बाद लॉ ऑफ पेशेंस है कि आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि इस चीज को हासिल करने के लिए मुझे इतना टाइम ड्यूरेशन चाहिए, वो आपने कैलकुलेट कर लिया, आपके पास टाइम ड्यूरेशन है एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट। और उसके बाद जो तीसरी चीज आती है दैट इज लॉ ऑफ लर्निंग। अब आपने वो नॉलेज हासिल करना है, वो लर्निंग आपने बढ़ानी है अपनी, जिसकी बेस पे आपको वो चीज हासिल हो सकती है। अगर दोनों चीजें आपने कर ली, प्रोसेस भी आपको पता चल गया, आपको ये भी टाइम भी पता चल गया, आप सबर भी कर रहे हैं, लेकिन आप उसके बारे में सीख नहीं रहे हैं। लाइक कि आपको एक्सरसाइज, अगेन एक्सरसाइज की या हेल्थ की एग्जांपल दें, तो आपने टाइम भी कैलकुलेट कर लिया, अब आपने सीखना है या समझना है, गेन करना है कि हाउ कैन यू रिड्यूस योर कैलोरीज मोर। और उसके बाद जो दूसरी चीज आएगी कि आपने उन सारी चीजों को कितना वर्कआउट करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे और कैसे आपकी कैलोरीज बर्न हो सकती है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हेल्थ रिलेटेड पीपल है उसको वो रिलेट कर सकते हैं। और इन टर्म्स ऑफ किसी भी मतलब आपको पैसा चाहिए और आपको सारी चीजें आपने कैलकुलेट कर लिया, नाउ यू नीड अ नॉलेज, कि अब आपको वो नॉलेज चाहिए जिसकी मदद से उस आउटकम को आप हासिल कर सकते हैं। तो अब दो चीजें हैं कि लर्निंग और नॉलेज। सिर्फ किसी भी चीज को पढ़ लेना जो है वो दैट इज अ इंफॉर्मेशन, कि वो आपको नॉलेज, आपने किसी भी चीज के बारे में पढ़ा तो वो नॉलेज नहीं है, वो जस्ट अ इंफॉर्मेशन फॉर यू। लाइक हम बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो वो बेसिकली एक नॉलेज होता है। लाइक ये बुक आप जब पढ़ेंगे तो मे बी आपके लिए नॉलेज हो, लेकिन मेरे लिए लर्निंग है, क्योंकि मैंने इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है। जब आप उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एप्लीकेशन, कि आप उस नॉलेज को जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपका बेसिकली लर्निंग बनती है। उसकी बेस पे आपका माइंड जो है वो चीज़ों को परसीव करता है, चीज़ों को टैग करता है, और जो है वो कैसा मतलब फ्यूचर आपका कैसा होगा इस चीज़ पे वो डिफाइन कर रहा होता है, जो चीज़ें आपने सीखी होती हैं। लाइक कि आपने अगर ड्राइविंग की एग्जांपल दें तो उस ड्राइविंग में आपने क्या किया कि आपने सारा सीख लिया, पूरी बुक पढ़ लिया हाउ टू ड्राइव अ कार, और कभी लाइफ में कार चलाई नहीं है, तो वो बेसिकली क्या होगा कि आपका वो जो है, आपने नॉलेज तो आपको है कि कैसे चलेगा, यू कैन से दैट यू आर एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन, यू हैव एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू ड्राइव अ कार, लेकिन आप एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं है क्योंकि कभी आपने गाड़ी चलाई नहीं है। तो सिमिलरली हमने बहुत सारी चीजें लाइफ में ना पढ़ी होती हैं, जस्ट हम उनको इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो लर्निंग में कन्वर्ट नहीं होती। तो लर्न करना चीजों को, बेसिकली नॉलेज जो था वो हमारा लर्निंग था कि हमने कैसे चीजों को लर्न करना है। जितनी चीजें हम लर्न करेंगे उतनी आप देखेंगे कि आपका एक्सपीरियंस, जिसको हम एक्सपीरियंस बोलते हैं, कि वो एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। और एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए भी अगेन आप चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस बेहतर होना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे से, तो अगेन आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, नॉलेज गेन करना है, और उसके बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है
और इम्प्लीमेंट करने के बाद देखेंगे कि आपका मतलब एक्सपीरियंस भी आपका बढ़ेगा और अल्टीमेटली जो आपका लेवल है वो भी इंक्रीज होगा, मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल आपका इंक्रीज होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आएगी। तो आपने जस्ट चीज़ों को पढ़ना नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। लाइक आपको पता चला कि अगर हम किसी भी वर्कआउट को इस तरीके से अगर करेंगे तो हम कैलोरीज जो ज़्यादा बर्न कर सकते हैं, तो आपने या इस एक्सरसाइज को स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जिसको हम करेंगे तो हमारी कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो सकती हैं, तो आपने उनको जस्ट इंप्लीमेंट करना है। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिली, दैट इज नॉलेज फॉर यू। और जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको आपकी वो लर्निंग होगी कि आपने उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। इसी तरीके से डिग्री के हवाले से कि आप 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं और आप ये सारी चीज़ें आपने क्लियर, पहले 2 लॉज आपके क्लियर है, आपने कैलकुलेशंस भी की हुई है, सारा कुछ आपका ओके है। अब आपका है लॉ ऑफ लर्निंग के हवाले से कि उसको बेहतर बनाने के लिए, बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएट होने के लिए, कि आप क्लास में और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, देन अगेन बहुत सारी यूनिवर्सिटी से लोग कर रहे हैं, सिमिलर डिग्री प्रोग्राम है, तो आपने उसमें कैसे बाकी लोगों से अलग हो सकते हैं, तो ये बेसिकली आपने नॉलेज गेन करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो स्किल्स आपने सीखनी है जिनकी वजह से जब आप पास आउट हों तो आपके पास बाकी लोगों से डिफरेंट नॉलेज होना चाहिए, डिफरेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिफरेंट एक्सपोजर होना चाहिए। तब आप देखेंगे कि जो आप आउटकम चाह रहे हैं वो आपका आउटस्टैंडिंग आउटकम होगा।